जय हिंद दोस्तों। अभी वर्तमान में जो संडे है, संडे का जो पेपर हुआ था उड़ीसा सब इंस्पेक्टर, उड़ीसा में एसआई का जो पेपर हुआ था, और यानी कि 3 या 4 साल के बाद जो पेपर हुआ, संडे को हुआ था, इसमें क्या करंट अफेयर्स का सवाल आया है, क्या टॉप क्वेश्चन था, क्या पढ़ाया हुआ आया था, हम पूरी तरह से जानकारी देंगे कि स्टैटिक और करंट का क्या वैल्यू था सर, कौन कौन क्वेश्चन आया। कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, आपके लिए पहला सवाल आया था। देखिए कोई इसमें बात करने वाला नहीं, जो पढ़ा है वही आया, स्क्रीनशॉट भी लगाए हैं और आपके सामने क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन कह रहा है करंट अफेयर्स का पहला सवाल क्या कह रहा था कि कौन ऐसा मूवी है, देखिए 2 पेपर होता है, या तो इंग्लिश में होगा ना तो उड़िया में होगा, हिंदी में वहाँ पेपर होता नहीं है तो इसलिए इंग्लिश में लगा दिए हैं और हम आपको इंग्लिश में समझा देंगे। कह रहा है कि जो उड़ीसा जो ऑस्कर अवार्ड है, जो ऑस्कर अवार्ड है 2025 का, ये कौन से अगर बात करेंगे कि फिल्म को मिला है, ये पूछा है, ये कौन से फिल्म को मिला है, तो हम आपको कितना बार बताया है कि इस बार का जो ऑस्कर अवार्ड है किस फिल्म को मिला है, तो आपको पता होगा जिसका नाम है ओनेरा। कितना बार पढ़ाएं, अब कहिएगा कि सर न पढ़ाएं, आप झूठ बोल रहे हैं, तो आप ये देखिए, इसका देखिए ये है 1 मंथ पहले का सवाल, एक वीडियो है और इसमें लिखा हुआ है कि ऑस्कर अवार्ड 2025 में ओनेरा फिल्म को मिला है, डायरेक्टर है जिनका नाम है सीन बेगर। मिला है कि ना मिला है। और इसमें आप देखो कि क्वेश्चन नंबर 3 भी है, पायल कपड़, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि पढ़ाया हुआ है, यानी कि कह सकते हैं कि क्या ओनेरा, क्या है ओनेरा। क्लियर है, तो ओनेरा कोई मिला है, ये आपके सामने क्या है क्वेश्चन है और आपके सामने स्क्रीनशॉट है कि ऑस्कर अवार्ड की अगर हम बात करें किसको मिला है, ओनेरा को मिला है। आप देख रहे हैं कि आपके सामने क्वेश्चन और आपके सामने स्क्रीनशॉट है, सिंपल सी बात है, देख लीजिएगा। आगे चले, चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल आपके है, चलिए अगला सवाल है ये ट्रेन। अब देखिए ये सवाल जो है हम आपको शॉर्ट में कराए थे, आपको पता है कि शॉर्ट, अब जितना शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो आपको लगता है कि सर फेक है, वहां से भी सवाल बनते हैं, क्योंकि कह रहा है कि ये ट्रेन हाईजैक, अभी पाकिस्तान में कुछ पहले ट्रेन हैक कर लिया गया था, जिस ट्रेन का नाम था जफर एक्सप्रेस, नाम याद है, ट्रेन हैक कर लिया गया था और वहां पे एक अलग राज्य का दर्जा मांग रहा था, बोला था कि हाईजैक कर रहा था, जिसका नाम क्या था, जफर एक्सप्रेस। अब देखिए हम आपको बताए थे शॉर्ट वीडियो में, पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक, लोगों ने बनाया बंधक, आतंकवाद सबसे आगे, यानी कि ये हम मेरा वीडियो है, हम आपको बनाए थे। और इसमें कौन के लोग, तो बलूचिस्तान के लोग अगर हम बात करेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। इस वीडियो का आपको पता होगा, देख लीजिएगा, इसमें एकदम सामने ये वाला क्वेश्चन है और ये वाला क्या है, एकदम कट कॉपी पेस्ट है। यही सवाल है जो यहाँ पे पढ़ाए हैं, वही सवाल यहाँ पे आया है, इसमें कोई नहीं है कि सर आप कहिएगा कि ना आएगा, एकदम कट कॉपी पेस्ट आया। चलिए सर तीसरा सवाल, तीसरा सवाल ये कह रहा है, देखिए तीसरा सवाल आपके पेपर में ये पूछा था कि जो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जब चैंपियन ट्रॉफी हारा न्यूजीलैंड, तो चैंपियन ट्रॉफी के बाद वहाँ के प्रधानमंत्री भारत आए थे और जिनका नाम था क्रिस्टोफर लक्सन। क्या नाम था, क्रिस्टोफर लक्सन। ये आए थे भारत में रायसीना डायलॉग, यानी कि भारत में जो रायसीना डायलॉग है, ध्यान रखिएगा, रायसीना जो डायलॉग है इसके लिए आए थे। और यही आपसे पेपर में पूछा है, क्या पूछा है कि न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर कैम टू इंडिया ऑफिशियल ड्यूरिंग मार्च 2025। कह रहा है कि प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के बताइए जो भारत के दौरे पे आए थे मार्च 2025 में। देखिए यहाँ पे बताए हुए न्यूजीलैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, जिनके साथ प्रधानमंत्री मोदी संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। देखिए यहाँ पे खुद लिखा हुआ है, जिसका नाम है रायसीना डायलॉग हुआ है और क्रिस्टोफर लक्सन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारे इनका फोटो लगाए हैं, लगाए कि नहीं लगाए हैं। और इसका एक का सवाल है, तो ये 4 वीक पहले का है, आज से कम 28 से 29 दिन, यानी कि 1 महीना पहले का सवाल है, एकदम कट कॉपी पेस्टिंग क्वेश्चन छाप दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पे पूछा है क्रिस्टोफर लक्सन, ऑप्शन नंबर सी, देख रहे हो एकदम कट कॉपी पेस्ट छापा है, देख रहे हो ना, एकदम कट कॉपी पेस्ट छपा हुआ है। ये सवाल है न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर जो है, ये पूछा था, करंट अफेयर्स का सवाल था, यहाँ हम पढ़ाए हैं 1 महीना पहले। देखिए कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन उड़ीसा का सब इंस्पेक्टर में छाप दिया है, कट कॉपी पेस्ट। चले आगे, रायसीना डायलॉग के लिए आए थे, एकदम कट कॉपी पेस्ट उठाकर इसमें छाप दिया है। आगे चलते हैं, अगला सवाल चलते हैं, अगला सवाल ये पूछा गया था, देखिए मार्च 2023 में, देखो ये भी सवाल उठाकर कट कॉपी पेस्ट उड़ीसा वाला छाप दिया है। अब मानो या ना मानो, हकीकत है, आपको पढ़ना पड़ेगा। कह रहा है कि मार्च 2025 में जो यूएस के प्रेसिडेंट सिग्नेट किए थे ऑर्डर, यानी कि शट डाउन, आपको पता होगा कि जो शट डाउन है, शट डाउन का मतलब क्या होता है कि 1 दिन के लिए, 1 घंटा के लिए पूरा बिजली ऑफ कर दिया जाए। और ये शुरुआत सिडनी से हुआ था, कहां से हुआ था, सिडनी के ऑस्ट्रेलिया से। अब सवाल है यही पूछा है, देख लीजिए क्यों किया जाता है। देखिए पढ़ाए ना कि वर्ल्ड वाइड लाइफ WWF द्वारा आवर अर्थ किस बरस शुरू किया गया था, 2002 में। देखिए यहाँ पे लोगो है जिसका नाम क्या है, व्हाइट पांडा, इसमें और इसमें सेम है, देख लीजिए कट कॉपी पेस्ट है, कट कॉपी पेस्ट है सर, देख लीजिए एकदम जो ये यहाँ बताए हैं, एकदम यहीं पे क्वेश्चन वाला छाप दिया है। उड़ीसा के जो सब इंस्पेक्टर है, जो पढ़ाए करंट अफेयर, एक भी बाहर नहीं गया, टोटल सवाल एकदम आया है अपने क्लास से। ये सवाल कब का है सर, ये है 4 वीक पहले, यानी कि 1 महीना पहले का है, 1 महीना पहले का है। क्लियर है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। आगे चले, अब देखो अगला सवाल है, देखो अगला सवाल है, देखिए बोले बाबू कहीं पढ़ लो लेकिन लास्ट में मेरे पास ही आना पड़ेगा, क्योंकि हम क्वालिटी वाला कंटेंट देते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं कुछ भी पढ़ा दे, हम वही पढ़ाते हैं जो पेपर वाला टारगेट करता है। सिंपल सी बात, कहीं पढ़ लो लेकिन लास्ट में आना ही पड़ेगा। कह रहा है देखिए मीटिंग द नेशनल बोर्ड, कह रहा है कि ट्राइंग, देखिए जिसे आपको पता होगा कि ये गिर, जो गिर अगर बात करेंगे, गिर जो नेशनल पार्क है कहां पे है बाबू, गुजरात में। और यही गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। और यहाँ पे कौन गए थे, मोदी जी। कौन गए थे, मोदी जी, यानी कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर गए थे, इसी के बारे में पूछा है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वनतारा वन्यजीव अभयारण्य के बचाव के लिए संरक्षण केंद्र कहां उद्घाटन किया है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी आ गया, देखिए जामनगर गुजरात में, कहां पे, जामनगर गुजरात में। यही पूछा हुआ है कि मार्च 2025 में मोदी जी कहां पे गए थे, गुजरात के गिर में, और वहां पे वनतारा वन्यजीव अभयारण्य की है। इसका लीड किसने किया था, प्रधानमंत्री मोदी। देखिए यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे यहाँ पे एशियाई शेर गिर नेशनल पार्क, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पे, जामनगर गुजरात में। यानी कि ऑप्शन नंबर सबका क्या है, ये है, क्या है, ये है। क्लियर है, ये भी आप देख, इसका और इसका सेम एकदम है। तो जो इधर है वो इधर है,
इसमें हम ये मत समझिए कि हम कट कॉपी पेस्ट, ये कब का है सर, 1 मंथ पहले का वीडियो है। और ये जो पेपर हुआ था उड़ीसा का, ये संडे का हुआ था, ये 1 मंथ पहले का स्क्रीनशॉट भी लगा दिए, क्योंकि लोगों को आजकल विश्वास नहीं हो रहा है। लोग बोलते हैं आता है कुछ, और बिना कुछ समझे ही कमेंट में लिखकर चल जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन था और ये था आपका स्क्रीनशॉट। क्लियर है ना, ये भी आपको ध्यान रखिएगा, ये दोनों करंट अफेयर है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चले, अगला अगर बात करेंगे, देखिए ये वाला सवाल अब कह रहा है कि सर ग्रोक क्या है, आई ग्रोक, आई ग्रोक पूछा है। ये आपको पता होगा कि आई ग्रोक की अगर हम बात करेंगे, एक प्रकार के एआई टूल है, और एलोन चाचा का है। किसका है? एलोन चाचा का है। किसका? एलोन मस्क का, एलोन चाचा का है। और हम आपको ये भी बताए थे कि दुनिया के सबसे खतरनाक, बताए थे कि नहीं बताए थे? बताओ तो जल्दी से। ये दुनिया का सबसे खतरनाक, ये दुनिया का सबसे खतरनाक अगर हम बात करेंगे एआई है, दुनिया का सबसे खतरनाक एआई है। देखिए आइए इधर, टेस्ला भारत में अपना पहला शोरूम कहां खोलने का बनाया था, लेकिन यहां पे हम आपको एक चीज बताए हैं कि एलोन मस्क, स्पेसएक्स कंपनी है, इसका टेस्ला है, ट्विटर का सीईओ है, और यहां पे अर्थ का यानी कि पृथ्वी का सबसे खतरनाक एआई है जिसका नाम है आई ग्रोक। लिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहां पे आई ग्रोक लिखे है ना, आई ग्रोक। किसका? एलोन चाचा का है, यानी कि एक प्रकार से क्या है? एआई है। क्या है? एआई है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, एक प्रकार के एआई टूल है। जो यहां पढ़ा है, जो यहां पूछा हुआ है, ये हम पहले पढ़ा दिए, 1 महीना पहले का वीडियो है। अब ये संडे को हुआ था पेपर, और कहा जाता है उड़ीसा का पेपर थोड़ा टफ होता है। टफ कुछ नहीं होता है, जो करंट अफेयर पढ़ा है वही आया, इसमें कोई भी न कह दीजिएगा कि ये हुआ है। क्लियर है ना, आगे चले। अरे टाइम चेंज नहीं हुआ है, जो क्वेश्चन आया है उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जो क्वेश्चन आया है वही टाइम चेंज नहीं हुआ है। जो क्वेश्चन आया था उड़ीसा में सब इंस्पेक्टर में, हम उसको यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। और 1-2 को और लिख लीजिएगा, जिसे चैट जीपीटी, अगर चैट जीपीटी पूछे, ये भी एक प्रकार के एआई टूल है, यूएसए का है। और एक है जिसका नाम है डीपसीक। क्या नाम है? डीपसीक। ये डीपसीक कहाँ का है बाबू? तो डीपसीक की अगर हम बात करेंगे चाइना का है। कहाँ का? ये चाइना का है। यहाँ पे कोई क्लास हो नहीं रहा है। जो भी उड़ीसा में सब इंस्पेक्टर में पेपर आया था उसका हम आपको स्क्रीनशॉट आपके सामने दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको भरोसा नहीं होगा, बोलिएगा कि सर जो पढ़ाते हैं वो क्या सही पढ़ाते हैं कि गलत पढ़ाते हैं। जो पढ़ा है एकदम पेपर वाला उठाकर कट कॉपी पेस्ट कर दिया। देखिए पूछा है आई ग्रोक, हम 1 महीना पहले ही आपको बता दिए कि आई ग्रोक किसका है? एलोन बाबा का है। किसका? एलोन बाबा का। एकदम कट कॉपी पेस्ट मार दिया है। क्लियर है ना, आगे चले। चलिए अगला सवाल, ये देखिए सवाल, ये पढ़िए। अब कह रहा है, सुनिएगा सवाल, जितना उड़ीसा वाला जितना पेपर बनाने वाला था, मेरा ही वीडियो देख रहा था, पूरा क्वेश्चन में करंट अफेयर का उठाकर कट को भी पेस्ट कर दिया। कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये 2025 में 59 नंबर का, कितने नंबर का? 59 नंबर का किसको मिला है, ये पूछा है। आइए यहाँ पे पढ़िए, बताया है ना। देखो ये 1 महीना पहले का वीडियो है, 1 महीना पहले का वीडियो है। अब कह रहा है कि ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है हिंदी उपन्यास के लिए मिला है विनोद कुमार शुक्ल के लिए। किसके लिए लिखा? विनोद कुमार शुक्ल के लिए। किसके लिए? नौकर की कमीज के लिए। देखिए पढ़िए, इसमें है कहीं विनोद कुमार शुक्ल? तो 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल के मिला है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे भी, यहाँ पे एकदम सेम बताया गया है सर, जो पेपर में पूछा गया है। 1 महीना पहले का वीडियो है। अभी पेपर संडे को हुआ था, परसों मंगल है आज, उसके बाद इससे पहले सोमवार, और उसके बाद संडे का। क्लियर है ना, पता चल रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसमें एक भी क्वेश्चन ये भी कह दो कि सर क्वेश्चन नहीं आया, मुंह आ देगा मारते मारते। एकदम सब क्वेश्चन जो है कट कॉपी पेस्ट आया, टोटल क्वेश्चन का कट कॉपी पेस्ट आया इसमें, और इसमें एक भी क्वेश्चन आप कह दीजिएगा कि सर क्वेश्चन ना आया है तो आप बता दीजिएगा सर, जितना क्वेश्चन आया है। चलिए आगे चलते हैं। क्लियर है, आप देख लीजिए, पूरा 1 महीना पहले का वीडियो है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल पढ़िए, ये पढ़िए। चलिए कह रहा है सवाल कि सर कौन ऐसा कंट्री है जो हैप्पीनेस कंट्री में सबसे नंबर 1 पे है, यानी कि खुशहाली इंडेक्स में। पढ़िए, खुशहाली की अगर हम बात करेंगे, खुशहाली इंड सूचकांक में कह रहा है कि खुशहाली सूचकांक की अगर हम बात करेंगे कि 2025 में, 2025 की अगर हम बात करेंगे कि नंबर 1 पे है। यहाँ पे 25 होगा, 24 ना होगा, 25 होगा। 25 में कौन से नंबर 1 पे? यही बताया है कि हाल ही में कौन ऐसे विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2025 में स्थान प्राप्त किया है। 3 महीना पहले का वीडियो है देख रहे हैं, 3 महीना पहले का वीडियो है विनोद। और 3 महीना पहले के वीडियो में कहा है कि बाबू रे पहले स्थान पे जिसका नाम है फिनलैंड। पहले स्थान पे कौन है? फिनलैंड। 3 महीना पहले का वीडियो है। विश्व प्रशंसा सूचकांक यानी कि खुशहाली इंडेक्स में 2025 में पहले नंबर पे है जिसका नाम है फिनलैंड। यहाँ पे कहीं है ऑप्शन में फिनलैंड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एकदम कट कॉपी पेस्ट डाल दिया है क्वेश्चन उठाकर। उड़ीसा एसआई, चाहे बिहार पुलिस में भी हो, बिहार पुलिस में भी यही क्वेश्चन आएगा जो पढ़ाएंगे, बिहार दरोगा में वही आएगा जो बताएंगे। ये मैं कहे थे ना कि बड़ी बड़ी बात लोगों के इंडस्ट्री से बोले थे कि नहीं बोले थे कि हम तुमको एक बात बोले थे ना कि एग्जाम से पहले 2 दिन या 3 दिन पहले हम आपको स्टैटिक करंट का 2 से 3 1 या 2 पाना लिख कर दे देंगे, वहाँ से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अब बोलोगे कि सर ये मत पूछना कब क्यों कैसे, तो कहा जाता है ना बड़ी बात लोग इंडस्ट्री से। तो ये सवाल जो है एकदम कट कॉपी पेस्ट आया है, आप देख लीजिए फाड़ कर। उसी प्रकार से बिहार दरोगा, बिहार पुलिस में जो पढ़ाएंगे वही आएगा, करंट स्टैटिक वहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। जैसे बिहार में भौकाल बनाया है, उसी प्रकार से आपको पता है कि बिहार में जितने भी एग्जाम है जो पढ़ाएंगे स्टैटिक करंट वही आएगा, मेरा वादा है। तुमसे ऑन लाइव कैमरा बोल रहे हैं, क्योंकि उड़ीसा के सब इंस्पेक्टर में जो पढ़ाए वो आया है, आपके सामने है, एकदम करंट अफेयर के सामने है सर। क्लियर है ना, करे लगता है आपका क्लास देखकर ही क्वेश्चन सेट कर दिया है क्या? क्लियर है ना, आप देख लीजिए। क्लियर है ना, तो देखिए ये जो है खुशहाली इंडेक्स में नंबर 1 पे कौन है? फिनलैंड। यहाँ पे भी पूछा है फिनलैंड। ये बाबू ये 3 मंथ पहले का वीडियो है। आगे चलिए बड़ी बात लोग इंडस्ट्री के लोगों से। आइए देखिए, अरे बाबू ये भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये हम तुमको वादा करते हैं, पढ़ना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा।
कह रहा है कि विच टीम ऑफ, देखिए अब बोले थे कि इस बार जो करंट में और स्टैटिक में ज्यादा फोकस कर रहा है खेल से कर रहा है, खेल से एक ही शिफ्ट में, यानी कि खेल से, देखिए स्पोर्ट की अगर हम बात करेंगे खेल से एक ही में 3 क्वेश्चन आया, खेल से 3 क्वेश्चन आया, और तीनों खेल की अगर हम बात करेंगे, ये आया था किस खेल से, एशियाई यानी कि नेशनल गेम से आया था, किससे आया था, राष्ट्रीय खेल से आया था, किससे आया था, राष्ट्रीय खेल। अब आपको कितने लोग को बताओ कि राष्ट्रीय खेल ना पढ़ाए हैं, 38वां राष्ट्रीय खेल से आया था। अब बताओ तो कितने लोग हैं जिसमें 38 जो है राष्ट्रीय खेल ना पढ़ाए हैं। पूछा है कि 38वां जो नेशनल गेम है जो जनवरी और फरवरी 2025 में अगर हम बात करेंगे ये हुआ है, उसमें से सबसे अधिक पदक कौन जीता है, जो कहां हुआ है बाबू, ये हम आपको देखिए बताया है कि एक शुभंकर था मौली, ये उत्तराखंड में होने वाला है, इसमें सबसे अधिक कौन जीता है, तो सर्विसेज स्पोर्ट ना पढ़ाए हैं, सर्विसेज स्पोर्ट। ये पूरा ये तीनों सवाल है इसमें हम पढ़ा दिए हैं। ये जो एक सवाल यानी कि 3 सवाल आया है स्टैटिक करंट से, किसमें, एशियाई खेल में। देखिए यहाँ पे एशियाई खेल में तीनों क्वेश्चन हम बता दिए हैं, ये तीनों क्वेश्चन आपको यहाँ पे लगा दिए हैं। कह रहा है कि विच उड़ीसा, उड़ीसा के बारे में पूछा है, वन द गोल्ड मेडल, ए ब्रॉन्ज मेडल, 38वां नेशनल गेम, उड़ीसा के बारे में पूछा था, इसमें भी हम पढ़ा दिए थे। अब जाकर वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो 2 मंथ पहले का है, यानी कि 3 क्वेश्चन और एक स्क्रीनशॉट से 3 महीना पहले का वीडियो, यानी कि खेल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्लियर है ना? हाँ, ये सब क्वेश्चन कितना बार पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, इतना बार पढ़ा है कि कहिए मत। चलिए अगला सवाल पढ़िए, ये क्वेश्चन ना पढ़ाए हैं, ये झूठ ना बोलेंगे, ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन हम ना पढ़ाए हैं, ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाए हैं, इसलिए नहीं पढ़ाए हैं क्वेश्चन, क्योंकि जो नहीं पढ़ाए वो कह देंगे सर नहीं पढ़ाए हैं, जो पढ़ाए हैं बोल देंगे पढ़ाए, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाए हैं क्योंकि ये उड़ीसा का करंट अफेयर था, ये उड़ीसा का, ये ध्यान रखिएगा, ये उड़ीसा का करंट अफेयर था, ये उड़ीसा राज्य का, यानी कि कह सकते हैं ये उड़ीसा राज्य का करंट अफेयर था, ये हम ना पढ़ाए हैं। ये उड़ीसा के अगर हम बात करेंगे, उड़ीसा का करंट अफेयर था, ये हम नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन अभी बता देते हैं। कह रहा है कि हाउ मेनी विलेज उड़ीसा नॉट मोबाइल, यानी कि ऐसा कितने उड़ीसा के गांव है जिसमें ओला जो है ना, ओला नहीं देखे, ओला ये है, तो ध्यान रखिएगा 2603 है, ये हम ना पढ़ाए हैं सर, क्योंकि उड़ीसा करंट अफेयर का है, हम आपको स्वीकार करते हैं ये ना पढ़ाए क्वेश्चन, क्योंकि उड़ीसा करंट अफेयर का है, तो उड़ीसा करंट अफेयर नहीं पढ़ाए हैं सर, ये आपको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाए हैं, इसके लिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन ना पढ़ाएं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है ये सवाल पर जो पढ़ाए होंगे आपको स्क्रीनशॉट लगा दिए होंगे। देखिए ये कह रहा है कि चेयरमैन, बताइए सेबी का पूछा है, कितना बार बताइए, बताओ तो, सेबी का चेयरमैन पूछा है। अब इसमें पूछा है कि सेबी का नए चेयरमैन, सेबी का जो नए चेयरमैन है कौन है, ये पूछा है इसमें, सेबी का नया चेयरमैन कौन है। इसमें ऑप्शन है कि हाल ही में सेबी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। देखिए ये हम आपको पढ़ाए हैं कब, 1 महीना पहले का वीडियो है, 1 महीना पहले का वीडियो है। हाल ही में सेबी के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया, तुहिन कांत पांडे को। पूरा सेबी के बारे में लिख दिए कि अधिनियम 1992 को, स्थापना 1888 को, हेडक्वार्टर मुंबई, पूरा बता दिए हैं, और आरबीआई के बारे में बता दिए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तुहिन कांत पांडे। ऑप्शन भी चेंज नहीं किया है, देखो इतना समझो ना, ऑप्शन भी चेंज नहीं किया है। देखो तुहिन कांत पांडे, संजय मल्होत्रा, उसके बाद माधवी पुरीभूत, ऑप्शन भी चेंज नहीं किया है। इसका मतलब मेरा ही क्लास देगा और क्वेश्चन उठाकर एकदम डाल दिया, ऑप्शन भी चेंज नहीं किया है, ऑप्शन भी चेंज नहीं किया है, समझ रहे हो। यानी कि सेम 1 महीना पहले का वीडियो, सेबी का अध्यक्ष, अभी देख लो 133वें नंबर क्वेश्चन में पूछा कि सेबी का अध्यक्ष किसको बनाएगा, तुहिन कांत पांडे को। कितना बार पढ़ा है, प्रूफ देख लो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, विश्वास करो या ना करो, ऑप्शन भी चेंज नहीं किया है। ये एग्जाम पूछा है, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा का कांस्टेबल में नहीं बाबू, एसआई है, कांस्टेबल नहीं, एसआई है, सब इंस्पेक्टर है, थंबनेल पे है सब इंस्पेक्टर, उड़ीसा के सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ, उसी में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। चले आगे, उड़ीसा का सब इंस्पेक्टर है बाबू, चले सब इंस्पेक्टर, दरोगा जिसको कहा जाता है। अगला सवाल ये बताइए, कह रहे नासा, अब बताओ तो, ये ना पढ़ाए हैं, कह रहे नासा स्पेस एजेंसी से सुनीता विलियम्स की अगर हम बात करेंगे, ये कह रहा है कि जो सुनीता विलियम्स की अगर हम बात करेंगे, जो सुनीता विलियम्स है, ये कहां पे गई थी, पृथ्वी पे आई थी, तो पूछा था कि स्पेस में कितने महीने तक रही थी, ये पूछा था स्पेस में। देखो पूरा सुनीता विलियम्स के क्वेश्चन नंबर 8 में, ये 4 वीक यानी कि 1 महीना पहले का वीडियो है, पूरा हम आपको बता दिए कि 286 दिन, कितना दिन, 286 दिन रहने का रिकॉर्ड बनाइए, आप देख लीजिएगा, ना पढ़ा है। देखो सुनीता विलियम्स, ये स्टार लाइनर बोइंग से और बात करेंगे किस तट पे उतारी है, फ्लोरिडा के तट पर, ना पढ़ाए हैं, देख लो 1 महीना पहले का वीडियो है सर, 1 महीना पहले का वीडियो है, आप देख लीजिएगा, पूरी तरीके से कह सकता है, ये देख लीजिए, अंतरिक्ष में 286 दिन, कौन, जिसका नाम है सुनीता विलियम्स। देखिए आप एकदम कट कॉपी पेस्ट है, सुनीता विलियम इधर और इधर पेपर में पूछा है, 1 महीना पहले का वीडियो है और ये संडे का पेपर हुआ है, एकदम उठाकर कट कॉपी पेस्ट वाला पेपर में डाल दिया क्वेश्चन, कौन, उड़ीसा वाले ने। चले आगे, चलिए 9 माह, अब देख लीजिए ना पढ़ाए, देखिए, चले आगे, चलो अगला सवाल है ये सवाल। चलिए अब बताओ, एकदम सेम, ये भी 1 महीना पहले का वीडियो है, अब देखिए क्वेश्चन। चलिए कह रहा है कि बताइए आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, कह रहा है ओलंपिक की अगर हम बात करेंगे, ओलंपिक की पहली महिला अगर हम बात करेंगे, पहली महिला हेड किसको बनाया गया है, यही सवाल पूछा गया है, पहली महिला हेड यानी कि अध्यक्ष किसको बनाया गया है। देखिए कह रहा है कि शी वाज बीन इलेक्टेड 10वें नंबर के प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन एंड द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट आईओसी हिस्ट्री नेम हियर, यानी कि पूछा है कि आईओसी के इतिहास में पहली महिला कौन अध्यक्ष बनी है। क्या सर,
ये ऑप्शन है। और यहाँ पे हम पढ़ाएं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है जिसका नाम है क्रिस्टी। क्या नाम है? क्रिस्टी। देखिए फोटो भी लगाए हैं। कब का वीडियो है? 1 महीना पहले का वीडियो है, 4 वीक पहले का वीडियो। देख रहे हो, 4 वीक पहले का वीडियो, यानी कि 28 दिन 1 महीना पहले का। तो क्रिस्टी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाए, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे और यहाँ पे सेम क्वेश्चन है। अब बताओ क्या तुमको विश्वास है कि नहीं है? अब बताओ तुमको। क्लियर है? ये देख लो, एकदम सेम कट को भी पेस्ट पूछा इसमें। ये स्क्रीनशॉट रहा, ये भी स्क्रीनशॉट रहा तुम्हारे सामने। चलिए अगला सवाल है ये सवाल पूछा। ये सवाल कितना बार कराए हैं? कितना बार कराएगी? मणिपुर की अगर बात करेंगे, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ना लगाया है टीम, भूल गया होगा, लेकिन ये बताइए दिल से कि मणिपुर की अगर हम बात करेंगे, जब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा था तो मणिपुर का वहाँ के राज्यपाल ना बताए हैं? अजय कुमार भाला। ये वहाँ पे भूल गया होगा टीम लगाना, अजय कुमार भाला। कौन है? अजय कुमार भाला है। कितना बार पढ़ाए हैं? कितना बार पढ़ाए हैं? तो अजय कुमार भाला कहीं है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ना पढ़ाए, यहाँ पे टीम स्क्रीनशॉट लगाना भूल गया होगा, लेकिन कितना बार पढ़ाया है कि कब राष्ट्रपति शासन लगा था कहाँ पे? मणिपुर में। तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद वहाँ का मणिपुर के राज्यपाल है जिनका नाम है अजय कुमार भाला, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि मणिपुर की अगर हम बात करें, कौन से राज्यपाल? अजय कुमार भाला। ना पढ़ाए हैं? देखिए एकदम कट को भी पेस्ट आ रहा है, इसमें कोई भी कह नहीं सकता कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ना पढ़ाए? बताओ। चलो अब आपको कहिएगा कि ना पढ़ाए। देखिए ये क्वेश्चन ये पूछा गया था, यहाँ पे ये क्वेश्चन उड़ीसा के बारे में पूछा गया था। यहाँ पे टीम ने न लगाया, लेकिन हमको याद है, हम बता देते हैं। उड़ीसा के बारे में पूछा गया था कि उड़ीसा में हाल ही में नीति आयोग द्वारा यही सवाल पूछा गया था। यहाँ पे क्वेश्चन न मिला, लेकिन हम आपको बता देते हैं। लेकिन ये सवाल पूछा गया था, कह रहा था कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा पहले संस्करण में राजकोषीय स्वास्थ्य के सूचकांक में नीति आयोग के शीर्ष स्थान पर किसे मिला, यानी कि शीर्ष स्थान पर किसे मिला? नीति आयोग के जरिए। तो ये उड़ीसा का हो जाएगा। किसको? उड़ीसा का। देखिए ये भी सवाल आपसे पूछा गया था, यानी कि यहाँ पे सवाल करा दिए। देखिए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी। ये 3 महीना पहले का वीडियो है। ये भी सवाल पूछा गया था कि नीति आयोग में सबसे नंबर 1 पे सूचकांक में कौन है? उड़ीसा है। ये 3 महीना पहले का वीडियो है, आप देख लीजिए, पूरा नीति आयोग के बारे में बता दिए हैं। क्लियर है? और आगे आओ, अगला देखो, अगला सवाल देखो। ये पूछा था, देखिए ये सवाल भी हम आपको ना पढ़ाए थे, जो ना पढ़ाए सर, क्योंकि ये जो सवाल हमको नहीं लग रहा था कि आएगा, लेकिन पेपर वाला पूछ दिया। ये नहीं पढ़ाए थे हम, जो नहीं पढ़ाए थे आपको बता दिए, जो ये नहीं हम पढ़ाए थे। क्यों? क्योंकि ये जो है नाइट क्लब से सवाल था। अब बताओ, आजकल पेपर वाला इंटरनेशनल से भी इंटरनेशनल का क्वेश्चन सेट कर रहा है। नाइट क्लब का पूछा था, नाइट क्लब, ये ना पढ़ाए थे, क्योंकि हमको नहीं लग रहा था कि ये सवाल पूछेगा। हमको 1% डाउट था कि कभी कल अगर पेपर में हुआ तो ये सवाल पूछ देगा। लग रहा था अंदर से इसको हम पढ़ा दे, लेकिन मन किया कि ये सब सवाल नहीं पूछेगा। नाइट क्लब के बारे में सवाल पूछेगा सर, लेकिन पेपर वाला पूछ दिया। नाइट क्लब के बारे में पूछा था कि 29वां पीपल डाइड आर बी द फायर टेक, यानी कि नाइट क्लब में जो डांस करने वाला नाइट क्लब है उसमें आग लग गया था, जिसमें 59 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये कहां पे? तो ध्यान रखिएगा, नॉर्थ मैसेडोनिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अब बताओ, नाइट क्लब के बारे में हमको नहीं लग रहा था कि सवाल पूछेगा कि नाइट क्लब में आग लग गया था, लोग मर गए थे। जो डांस करने वाला नाइट क्लब होता है उसमें हमको नहीं लग रहा था पूछेगा, लेकिन ये इंटरनेशनल न्यूज बना दिया। और ये इंटरनेशनल न्यूज बनाकर देख लो कहां से सवाल पूछ रहा है। अब आपको तैयार हो जाना है कि जो भी घटना होता है, नाइट क्लब हो चाहे कुछ भी, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सवाल पूछ दिया, ये हो जाएगा नॉर्थ मैसेडोनिया। ठीक है, आगे चले, आगे चलते। अगला ये सवाल देखिए, ये दोनों सवाल पूछा गया था, ये दोनों सवाल कराए हुए हैं। अब देख लीजिएगा, ये पूछा है, एक प्रधानमंत्री पूछा है और एक पूछा है ग्रीनलैंड के बारे में। तो ये हो गया डेनमार्क। ना पढ़ा, ये देख लीजिएगा, ये भी सवाल पूछे हुए। इसके बाद ये सवाल था आपके जो उड़ीसा सब इंस्पेक्टर में आया था। मिलते हैं रात को 10:15 में अपने यूट्यूब चैनल पर बिहार जी के को लेकर, बिहार पुलिस के लिए। तो क्या कैसा लगा आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सर सही लगा या खराब लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा प्यारा कि नहीं सर मान गए कि जो आप पढ़ाए थे वहीं आया। अगर विश्वास अभी भी नहीं है तो सही है प्रभु, आपको जहां विश्वास है पढ़िए और आप एग्जाम निकालिए। क्योंकि देखिए जो हमने पढ़ाया था और आपको दिल से पढ़ाया था, मेहनत से पढ़ाया था सर, वही पढ़ाए जो आया है एकदम पेपर में। आप देख लीजिए, एक तरफ स्क्रीनशॉट भी है। ये भी नहीं है कि कहिएगा कि सर स्क्रीनशॉट आज ही लगा दिए। 4 महीना पहले का वीडियो ऑलरेडी ये वीडियो चैनल पे है, आप जाकर देख सकते हैं। 4 महीना, 3 महीना, 1 महीने, यानी कि उड़ीसा पेपर में जो सब इंस्पेक्टर में है, ये 3 महीने का वीडियो टारगेट किया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीना का करंट अफेयर पूछा है। जनवरी, फरवरी, मार्च का, अप्रैल का भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया है, लेकिन अप्रैल वाला जो क्वेश्चन पूछा है टफ पूछा है, लेकिन 3 महीना का फोकस किया है करंट अफेयर्स पे। तो जो हम आपको पढ़ाए हैं वही आया है, इसीलिए करंट अफेयर्स का क्लास लेना मत भूलिएगा। सुबह 9 बजे प्रतिदिन इसी चैनल पे चलता है, क्योंकि अगर करंट अफेयर मिस होता है तो आपका जो रिजल्ट है ये गिर जाएगा। ठीक है सर, तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा। तो चलिए सर, याद नहीं रहता है क्या करें सर? याद नहीं रहता है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि याद किसी को, हमको भी याद नहीं रहता है। हमको कहाँ कुछ आता है, हम यादें कर करना पढ़ाते हैं, इतना याद किए हैं। तो चल, जय हिंद, मिलते हैं 10:15 पे अपने क्लास बिहार जी के वाले में। तब तक ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू फॉर, बाय बाय।